अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो लाजवाल कुर्बानियों के बाद मिला। इसके अलावा भी इस वक्त जो यहाँ पे फोर्सेस हैं और दूसरी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस वक्त तक इस मुल्क को संभाला हुआ है। बहुत सारे कुर्बानियाँ जिनको लोग जानते भी नहीं हैं, गुमनाम सिपाही के नाम से जाने जाते हैं। आज हम भी एक ऐसी ही फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके ख़ानदान में 2 शोहदा है। कोई इनको नहीं जानता, किसी ने उनकी दाद रसी नहीं की। पूरी कौम उनको सलाम करती है। सबसे पहले तो हम भी उनको सलाम करेंगे, अपने इदारे की तरफ से उनको सलाम करते हैं। जो शहादत का रुतबा है वो हर किसी के नसीब में नहीं आता। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, खुशनूर साहब, जो ख़ुद भी एक अच्छे और निडर पुलिस अफसर रह चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुशनूर साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको सलाम करती है पूरी कौम। आप माशाल्लाह 2 शोहदा के, आपके ख़ानदान में 2 शोहदा हैं। भाजी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे घर पे आने से और मेरे पास आने से, मेरी हौसला अफजाई करने से। मैं तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये बताता चलता हूँ सैयद वकास अली जैदी, जो मेरे बेटे सरजानी थाने में ड्यूटी कर रहे थे, उसी दौरान में 14 मार्च को वहाँ पर एक लैंड माफिया के ख़िलाफ़ काम चल रहा था, जो गिराव जलाओ तोड़ फोड़ हो रही थी। वहीं पे फायरिंगें शुरू हो गई, जिसमें एक कार आई जिसके अंदर 3-4 आदमी मुसल्लह फायरिंग करते आए। इसने अपनी जान बचाते हुए और कार को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उन्होंने डायरेक्ट हिट कर दिया, जिससे उसकी दिमाग की हड्डियाँ टूट गईं और उसके हाथों में तकलीफ़ और पैर 4 जगह से टूट गया। फौरी तौर पे उसको ले गए अब्बासी से। DI साहब का हुक्म आया कि नहीं, इसको आप जो है अपना आगा खान हॉस्पिटल ले जाओ। आगा खान हॉस्पिटल ले गए। हमें इत्तला मिली, हम भी पहुँचे। जब जाकर बच्चे का सर देखा तो इस हालत के अंदर था जिस हालत में हम आपको बता नहीं सकते कि उसके सर के कितने टुकड़े थे। उसके बाद उन्होंने पैसा वगैरह जमा किया, फौरी तौर पे ऑपरेशन में ले गए। ऑपरेशन रूम में 5 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, जिसमें 15 मिनट उसकी डेथ हो गई थी, जो कि हमारे पास फाइल है। फाइल के अंदर डॉक्टर वैरी ने साफ लिखा है कि 15 मिनट इसकी डेथ हो गई थी। 15 मिनट के बाद खुदा की करिश्मा हुआ जिससे ये होश में आ गया और उसके बाद 2 महीने 22 दिन आगा खान में रहा। आगा खान वालों ने कहा जी अब आप ले जाएं। AIG वेलफेयर साहब की मदद से हम घर ले आए। उन्होंने फिर AIG वेलफेयर साहब ने आगा खान से 2 कंप्यूटर हमें दिए गए, जो एक सुबह 8 बजे आता था, शाम को 8 बजे आता था, दूसरा शाम को 8 बजे आता था, जो सुबह 8 बजे आता था। उसकी मदद से काफ़ी हद तक बच्चा बेहतर हो रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया। AIG वेलफेयर ने हमें पुलिस हॉस्पिटल से दे दिए थे 2 कंप्यूटर। वो आते थे, पट्टी वगैरह कट जाते थे क्योंकि उनके लेटने से। अच्छा, पूछना आपसे ये है कि उसके बाद क्या अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था। डिस्चार्ज के बाद AIG वेलफेयर से हमने कहा कि अब हम क्या करें, इसको कहाँ ले जाए। अच्छा, ये बताएं, कोई एडिशनल IG सिंह या कोई वज़रा उस वक्त हॉस्पिटल आए थे? नहीं जी, कोई भी नहीं आए। सिर्फ AIG वेलफेयर साहब एक मरतबा हमारे शिकायत करने पर आए थे 11 बजे। उसके बाद कोई नहीं आया, ना किसी ने तवज्जो दी और ना ही आज तक कोई हमारे पास आया है कि भाई बच्चा तो आपका शहीद हो गया, इसका हम क्या कर रहे हैं, क्या कागज बन रहे हैं, क्या कागज नहीं बनाए जा रहे। आज 3 महीने 12 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया और ना किसी ने हमें जिक्र किया। हमने कई दफा SSP के पास भी गए और DIG साहब के दफ्तर भी गए, वेलफेयर के पास भी गए, मगर कोई सुनता भी नहीं है और ना कोई सही जवाब देता है। अच्छा, हमने सुना है कि जब उनका ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ तो उसके बाद जो है उनका नाम भी हवलदार की लिस्ट में आ गया था। जी, हेड कांस्टेबल हो गया था। जब इसका मार्च की 14 तारीख को एक्सीडेंट हुआ, तकरीबन 1 महीने के अंदर ये हेड कांस्टेबल हो गया था, जिसका लिस्ट के अंदर 74 नंबर का नाम है। खुशनूर साहब, कितने अरसे तक ये बच्चा आपके घर में रहा है अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद? अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तकरीबन 3 महीने 22 या 24 दिन, 3 महीने। अच्छा सर, मैं हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट सईद लोधी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे ये पूछेंगे कि क्यों ऐसा होता है, जो शोहदा हैं उनकी फैमिलियों को क्यों छोड़ दिया जाता है, हालांकि वो शहीद किस लिए हुए हैं। उनके डिपार्ट का नाम ऊंचा ही हुआ ना, जिस डिपार्ट से वो पुलिस से उनका नाम ऊंचा हुआ, लेकिन क्यों IG सिंह नहीं आए, इसके पीछे क्या मोहरिकात हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, सही बताइएगा कि ऐसे मोहरिकात क्यों पेश आते हैं, क्यों जो है बड़े जिम्मेदार नहीं आते हैं? कोई अब जनाजे में जैसे सुना है कि कोई नहीं आया, उसके बाद भी घर नहीं आया, कोई हॉस्पिटल नहीं आया, तो ऐसे मामला क्यों होते हैं पुलिस में?
देखिए जी, अच्छे और बुरे अफराद तो हर महकमे में होते हैं, और इस वक्त मौजूदा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पुलिस के ऊपर की काबिनें चल रही है, बहुत अच्छे और पढ़े लिखे और समझदार अफराद हैं। इस मामले में मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ, नहीं तो हमारे एडिशनल आईजी साहब तो, और आईजी साहब स्पेशली मैं बात करूँगा आईजी साहब से, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि वो तो हर जगह पहुँच जाते हैं। ये मैं कहूँगा कि या तो मसरूफियत है उनकी, या ये इस फैमिली का बैड लक है कि अभी तक इन पर तवज्जो नहीं दी गई। और जैसा कि मेरे इल्म में है कि कोई भी पुलिस फोर्स का इंसान जब कोई पुलिस वाला जब शहीद होता है तो 3 महीने के अंदर उसके बाद ये बात अदा कर दी जाती है। अभी बेहतर तो सब बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ। सर क्या आपकी हमारी बात अदा करती है सर? जनाब अभी तक तो किसी ने पूछा भी नहीं है, ना रुपया ना लेना कोई भी नहीं है, सिर्फ उसके कफन तक की 50,000 वो किसने दिया बताया? और पैसा आज 12 दिन हो गए, अभी तक एक ऑर्डर है हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, शहीद का और रिटायर होने वाले के 3 महीने के अंदर अदायगी कर दी जाएगी। तो पुलिस फोर्स के तमाम अफसरों से जनाब हमने के हिसाब से भी रब्ता करने की कोशिश की, और 2 महीने तक हम SSP के पास जाते हैं, वहां से मैं यही करता रहा हूँ। ये भी देखे जब उसका एक्सीडेंट हुआ है, इसका जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार ने इसको हिट किया था, उस दौरान से आज तक तकरीबन 11 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई है। 11 महीने शहीद हमारा फखर है, शहीद हमारा खुलासा है। अगर हम इसी तरह याद नहीं करेंगे तो कौन आएगा, कौन अपनी जाने देगा, कौन फर्स्ट तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी खुशबू महक रही है। तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी खुशबू महक रही है। हर एक सुर में, हर एक लय में क्या मैसेज देना चाहिए और आप चमक रही है। जो आप परेशानी उठा रहे हैं वतन की मिट्टी क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये जब बच्चा सब 10-11 लाख रुपया में चेक चल देता है, जबकि ये है कि साहब को हमने कहा जनाब पुलिस के अखराजात दवाई वगैरह एक इंजेक्शन इसको पेट में लगता था जो 1,000 रुपये का था 24 घंटे, एक इंजेक्शन इसके दिमाग में लगता था जो 500 रुपये का था वो, और तकरीबन तमाम चीज मिलाकर ये 5-7 लाख का ये सब इस तरीके से किया, कैसे किया, अल्लाह ताला मदद कर रहा था। कुछ भाइयों ने, किसी ने, जो कि सबसे बड़े भाई मेरे सब इंस्पेक्टर महमूद अली थे जो रिटायर हो गए, उसके बाद मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ थे वो इंतकाल कर गए। उनके बाद मेरे सब इंस्पेक्टर सैयद मसूद अली में रिटायर हो गया। मेरा छोटा भाई है मुझसे, उसका नाम है सैयद मसूद अली, उसका 10 तारीख को था किसी अफराद वाला ने किसी ने उसके पर्द में नहीं आकर पूछा, अस्पताल के अंदर 9 घंटे ऑपरेशन के बाद अब अल्लाह का करम है। उसके बाद एक भाई है मेरा ASI है, एक मेरा बेटा और है जिसके नाम को भी एक्सीडेंट है। कहने का मकसद ये कि हम खानदानी पुलिस अफसर हैं, और ID साहब को भी मैंने पुलिस हेडक्वार्टर में बताया था कि मेरा बाप SP था, सैयद मसूद अली उसका बाप था, पाकिस्तान रेलवे में थे, रिटायर हो गया। ID साहब ने पूछा था कहा कि आपके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब रेलवे में। हमारा पूरा खानदान पुलिस का है और खानदान पुलिस का रहता है, मगर अफसोस ये कि अभी तक फोर्स ने किसी ने नहीं। हर एक दिल में तेरी लगन है, हमारे भाई थे हर एक नजर है तेरी हिफाजत वो भी पुलिस को हर एक ड्राइवर ने शराब के नशे में आ गए तो मेरे भतीजे को गोली मारी। ड्राइवर था जी, पठान ड्राइवर था और
हिस्सा अभी तक दोनों के हिस्सा। वतन की मिट्टी अजीम है तू, देव के बाजूवार दिए गए अजीम कर हम बना रहे हैं। दे दिए गए उसकी जो तनख्वाह वगैरह है वो बाकायदा उनके मुताबिक। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, गवाह रहना, और तमाम शोधा जिस तरह जितने भी शोधा हैं इस वक्त उनकी फैमिलियों का खास ख्याल रखा जाए। बेटा है आईजी साहब सिंध गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में, आईजी साहब सिंध गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर सलामी नमाज जनाजा दी गई और सलामी भी उसकी वहीं पर हुई है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आईजी साहब सिंध हमारे साथ मौजूद थे और आईजी साहब सिंध ने मेरे पोते को कहा तुम पढ़ लिख कर सीएस कर लो, अफसर बनना। तो अभी तक किसी ने उसको ये भी नहीं पूछा बेटा तुम कहीं पढ़ते हो या नहीं। उसके बाद ये मेरा बेटा है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मेरा बेटा है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखें हैं, मेरा अमान था और मेरा मान था, सब तबाह हो गया। ये मेरे बेटे की तस्वीरें हैं जो गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा पढ़ाई गई। ये गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में नमाज जनाजा पढ़ाई गई और ये एसएसपी साहब जिला सेंट्रल के जो तमाम उसकी तारीफ बता रहे हैं उसके अंदर भी कुछ भी नहीं किया गया अभी तक। ये तमाम चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर ये शहीद नहीं होता तो इतनी बड़ी इसको शहादत का खिताब नहीं मिलता। अब ये आप ये देखते जाएं कि हमने ये सारी उसी वक्त गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर में तस्वीरें खींची थी। आईजी साहब सिंध भी अगर देख लेंगे तो लाजमी बात है फोर्स के अंदर फौरी तौर पर सैयद वकास अली जैदी पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए तमाम उसके तमाम जो हकूक है वो देंगे। हम आईजी साहब सिंध से बार बार यही अपील करते हैं, जनाब आपने हमारा बहुत कोऑपरेट किया, हमारे साथ बहुत ज्यादा किया और जितना बड़ा मेरे बेटे को इस्तकबाल दिया गया मैंने कराची पुलिस के अंदर शहीदों का नहीं देखा। इसके अंदर मेरा ख्याल है तकरीबन 4 एडिशनल आईजी सिंध थे, 8-10 इसके अंदर डीआईजी थे, एसएसपी बहुत तादाद में थे, डीएसपी थे और आईजी साहब सिंध खुद मेरे बेटे को कंधा देकर जा रहे थे। एडिशनल आईजी साहब और आईजी साहब सिंध दोनों सामने कंधा देते जा रहे थे। मेरा फकर से बहुत सर ऊंचा हुआ, उस फकर को मैं क़यामत तक नहीं भूलूंगा। अगर मैं मर गया तो कब्र में भी अपने बेटे को याद करके बोलूंगा बेटा आपको शहादत का बहुत बड़ा खिताब मिला, बहुत बड़ा खिताब मिला। इसी खिताब से आईजी साहब सिंध से आखिरी बात कहूंगा, सर आप थोड़ा एक्शन ले लें और इस चीज को आप देख लें कि ये तमाम मेरे बच्चे के जो हकूक हैं शहादत के वो दे दें। थैंक यू सर। जी नाज़रीन हमारी भी आंखें अश्कबार होने लगती हैं, पूरी कौम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं जब सुनते हैं किसी की शहादत के बारे में। शहादत के मायने क्या हैं ये आप लोग जानते हैं, जिसके घर से जाता है वही जानता है। ये एक मुल्क कुर्बानियों से भरा पड़ा है, कितनी वर्दी वालों ने कुर्बानियाँ दी और अब भी कुर्बानी दे रहे हैं। खुदारा अगर इन शोधा की फैमिली का ख्याल नहीं रखा गया तो भी कोई शहीद नहीं होगा, कोई शहादत देने को तैयार नहीं होगा। जी नाज़रीन कैमरामैन बरकत अली के साथ मैं हूँ मोहम्मद असद, अहद मीडिया न्यूज़ कराची।